फरमाते हैं। ये सियाह सित्ता की किताब है, मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम। ज़ौक़ हो तो वो हदीस भी आपके सामने खोल के बयान करो, जरा आप अपने ईमान को खोल कर गए सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात वालों मुझे 3 चीजें पसंद है और 3 चीजें नापसंद है। 3 चीजें पसंद है और 3 चीजें नापसंद है। हदीस पाक के अल्फाज देखे, पसंदीदा चीजें आपने फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ा लकुम सलासा, अल्लाह फरमाते हैं मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी है। कितनी चीजें? जिसने सुनकर अमल करना है ना वो कहे सुभान अल्लाह। नंबर 1 अल्लाह फरमाते हैं अंताबुदू, मुझे सबसे ज्यादा प्यार ये है लोग अल्लाह की इबादत करें, मुझे सबसे ज्यादा राजी है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये है लोग मेरी इबादत करें। लोग क्या करें? दूसरे नंबर पर आपने फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, मेरे साथ किसी को भी शरीक ना करे, मुझे वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है। पता चला मुशरिक बड़े से बड़ा सोना क्यों ना हो, हैं जी, मुशरिक बड़े से बड़ा अच्छा क्यों ना हो, आवाज खूबसूरत क्यों ना हो, उसके चेहरे की रौनक ज्यादा क्यों ना हो, उसका लिबास जुब्बा कुब्बा टोपी पगड़ी क्यों ना हो, रब के यहां वो मकबूल नहीं। रब के यहां वो मकबूल हो, रब के यहां कबूल वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तीसरे नंबर पर लोगों ज़ौक़ के साथ सुनना है और मैं भी आहद करता हूं अमल करूंगा, आप भी आहद करें अमल करेंगे। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इख्तिलाफी मौलवी बैठे हुए हैं, कोई शब्द बरात के अंदर इख्तिलाफ कर दे, कोई शब्द कदर के अंदर इख्तिलाफ कर दे, कोई शब्द मेराज पे इख्तिलाफ कर दे। जिसे समझ आ रही हो आके सुभान अल्लाह। हत्ता के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर भी इख्तिलाफ कर दे। लोग इख्तिलाफ करते हैं आजकल बैठे हुए हैं, लेकिन ईमान से आहद करना है। मैं भी आहद करता हूं और ये आहद है आपसे नहीं, परवरदिगार से याद है। जिस रब्बे सुल जलाल ने मुझे पैदा किया है उससे याद है रब्बा, जब तक सांस में सांस है तेरे कुरान की बात, तेरे नबी के फरमान की बात करूंगा, तेरे नबी के सहाबा ताबीन औलिया की बात करूंगा, अल्लाह इख्तिलाफ से जरूर बचूंगा। तीसरी बात ये क्यों कहा? ये अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे 3 बातें पसंद है। कितनी बातें? पहली बात कि इबादत किसकी करो? अल्लाह की इबादत करने वाला अल्लाह फरमाते हैं मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2 मेरे साथ शरीक ना करो। पता चला कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता वो अल्लाह को पसंद है। नंबर 3 और बड़ी कौड़ी गल है, बड़ी मुश्किल गल है इस जमाने के अंदर, इसे जिस तरह ताबीर करो, लेकिन वल्लाह रब्बे मोहम्मद की कसम हदीस के अल्फाज ऐ ने, लिहाजा अमल करने की नीयत ना आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तीसरा बंदा वो पसंद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारे, कुरान से वाबस्ता रहे, फिरका वारियत ना करे, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
आज इख्तिलाफ से बचेंगे इंशाअल्लाह। जरा ज़ौक़ के नालाखो सुभान अल्लाह। तो कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। अल्लाह फरमाते हैं मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। एक पसंद ये है कि मेरी इबादत करो। एक पसंद ये अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरी इबादत करो। और दूसरी चीज ये पसंद है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ किसी को शरीक हो, ज़ौक़ से किसी को शरीक हो ना करो। तीसरी चीज अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरका वारियत ना करो। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। अल्लाह की रस्सी से मुराद, ज़ौक़ से अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान को सबसे ज्यादा कौन समझा? अल्लाह के नबी समझते हैं। कौन समझते हैं? ज़ौक़ से अल्लाह के नबी समझते हैं। और मेरे आका से कुरान को किसने समझा? सहाबा ने। किसने? ज़ौक़ से और जोर से सहाबाए किराम ने। सहाबाए किराम से कुरान को किसने समझा? ताबीन। किसने? वही ताबीन उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में सहाबा से मिला हो और उसी ईमान की हालत में उनकी मौत आई हो, उसे ताबी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ताबी। मैं यही कहता हूं खैरुल कुरून करनी, मेरे नबी पाक ने फरमाया सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरे आका ने फरमाया मेरा जमाना है, फिर उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाला जमाना है। तो कुरान को समझने वाले मेरे आका और उनके सहाबा, फिर ताबीईन, औलियाए किराम, मुफस्सिरीन किराम। आज तक शेखुल कुरान अपने आप को शेखुल कुरान कहकर सहाबा औलिया की तौहीन करता है तौहीद की आड़ में। जो तौहीद की, देखें अल्लाह ने फरमाया अंताबुदू, इबादत किसकी करो? जोर से वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक हो। दोनों बातों को मिलाओ तो तौहीद बनती है। क्या बनती है? जोर से तौहीद बनती है। अल्लाह फरमाते हैं तौहीद जरूर अपनाओ, तौहीद की आड़ में तौहीन ना करो। तौहीद की आड़ में तौहीन, तौहीद की आड़ में तौहीन ना करो। सच्चा मुवाहिद वो है जो तौहीद भी बयान करता है, सहाबा औलिया का मुहिब और आशिक भी हुआ करता। अल्लाह अकबर। तो 3 चीजें हुई। तीसरी चीज फिर कवारियत ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तो ये कुरान की तफसीर तशरीह मिलेगी नबी पाक, सहाबा, औलिया, ताबीन, तबा ताबीन से मिलेगी। जो बात रस्ते से निकली है 600 साल बाद, कितने? 600 साल बाद निकलने वाली कोई बात हो या 800 साल बाद निकलने वाली कोई बात हो और उठकर सहाबा ताबीन को भौंके तो वो लानती तो हो सकता है, वो मुवाहिद नहीं हो सकता। खैर, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने फरमाया 3 चीजें मुझे नापसंद है। 3 चीजें नापसंद है। नंबर 1 कील काल करना। कील काल यानी बेहुदा बातें करना। मसलन एक मसला बयान किया गया, मेरे मकसद के साथ अगर मुल्क है, आपके मकसद के साथ मुल्क है तो ले लिया, और अगर मुल्क नहीं तो ज़हन में बिठा लिया कि ये मसला है। ये तो पसंदीदा बात है, लेकिन उस बात को लेकर फिर उसकी खाल उतारना, ये कैसे? या जिस बात से मकसद ही कोई नहीं, उसके अंदर पढ़ के फिर बात की खाल उतारना। अल्लाह फरमाते हैं मुझे नापसंद है। मुझे, आज हम सारे इस चीज के अंदर मुब्तला हैं, सब मुब्तला हैं। अगर नाराज ना हो तो मैं एक अपना तजर्बा बयान करूं।
जो जो नाराज नहीं होंगे वो आखो सुभान अल्लाह। रमजान आने वाला है, रमजानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी और मुसलमान इनका रुख ज्यादा हो जाता है मस्जिद में, अच्छी बात है। अल्लाह हम सबको पूरा साल मस्जिद की तरफ रुख करने की तौफीक अता फरमाए। जब रुख ज्यादा होता है फिर उस्तादा नहीं जाओ की हो गई, क्यों? वैसे जैसे आप इबादत करते हैं, उस्ताद कोई फरिश्ते थे नहीं, ये भी इबादत करते हैं। उस्ताद जी बैठे पढ़ने के लिए, एक बंदा आया, नाराज ना होइयो, एक बंदा आया मसला पूछा, ठीक है, दूसरा आया मसला पूछा, ठीक है, तीसरा आया मसला पूछा, फिर बातों से बात आधा घंटा जाया कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मुझे नापसंद है, मुझे क्या है? नापसंद है। क्यों? ये वक्त जाया करता है, इसका उस बात से ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर वो चीज फरमाया कील काल, मसले की हद तक मसला जरूरत है, पूछा, मसला बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसला पूछने से खुश होता हूं, मुझसे मसले पूछो, मैं इसलिए बैठता हूं मसले पूछो। मुझे तो नहीं पता आप में से किसको किस मसले की जरूरत है, आपको पता है मुझे फला मसले की जरूरत है, फिर मस्जिद में इमाम या खतीब या आलिम हाजिर हो तो फिर हक बनता है ना पूछने का, फिर इमाम और खतीब का हक बनता है ना मसला बताने का, इसलिए मैं मसला पूछने से खुश होता हूं, पूछो। लेकिन मसला पूछने के बाद फिर कील काल करना अल्लाह फरमाते हैं ये मुझे नापसंद है। ये क्या है? जो जो इरादा रखते हैं कि हम इंशाअल्लाह इससे बचेंगे वो कहें सुभान अल्लाह। नंबर 2 अल्लाह फरमाते हैं कसरत सवाल मुझे नापसंद है। कौन सा कसरत सवाल? यानी सवाल ज्यादा अमल जीरो। तफसीर मालिमुल इरफान वालों के जो अल्फाज है उर्दू में उन्होंने लिखा कसरत सवाल, सवाल ज्यादा अमल जीरो। पूछना तो बहुत है अमल कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे नापसंद है। मुझे क्या है? नंबर 3 फरमाया इज़ाअतुल माल, माल को जाया करना मुझे नापसंद है। माल को जाया करना कैसे नापसंद है? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा शादी आ गई, शादी पे खर्चा करो जरूरत के मुताबिक। आज मुसलमान का ज़हन ये है, मैं और आप हमारा ज़हन ये है, और जिंदगी में शादी एक बारी होती है, पहली बात के साथ एक बारी होती है। नबी पाक ते कुरान गल आखदा है 3 ते 4 करो। पहली बात टूट गई, जिंदगी में शादी एक बार होती है, पहली बात भी खत्म। दूसरी बात शादी खुशी का मौका है, राजी रखो सबको। ईमान वालों ईमान से बताओ, सबको राजी करोगे, रब को नाराज करोगे, ये माल का जिया है। ये क्या है? माल का जिया है। फरमाया मुफस्सिरीन ने लिखा इज़ाअतुल माल, शादी आ गई, खर्च कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे दीन के मुताबिक क्या है, दीन के खिलाफ क्या है, इसको कहेंगे इज़ाअत माल। और आज देख लिया जाए बेइंतहा दौलत लुटाई जाती है, ठीक है लुटाओ, लेकिन शरीयत के मुताबिक जो काम शरीयत के खिलाफ है वहां अगर तुम्हारी दौलत तुम्हें उभारती है इस पे लगाओ, इसीलिए तो कमाया था। ये तुम्हारे लिए फितना और वबाल है, ये तुम्हारे लिए फितना और वबाल है। एक मिसाल दी है, खैर ये काफी है। हजरत एक सहाबी फरमाती है कि अल्लाह ने फरमाया 3 चीजें नापसंद है। नंबर 1 पहली चीज कील काल करना, दूसरी चीज कसरत सवाल और अमल कुछ भी नहीं, तीसरी चीज इज़ाअत माल, माल को जाया करना, बेजा खर्च करना, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना। अल्लाह फरमाते हैं मुझे नापसंद है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया, लोगों अल्लाह के कुरान को मजबूती से थामो, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार करेगा।
बेहबलिल्लाह से मुराद अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगला लफ्ज वला तफर्रकू, फिरका वारियत ना फैलाओ, इस पे इंशाअल्लाह आगे फिर जब मौका आया बयान करेंगे। मेरे साथ जरा मिलकर कलमे का विर्द करना है, ज़ौक और शौक के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, इस नीयत के साथ। अल्लाह मरते वक्त यही कलमा नसीब फरमाए। मिलकर पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा, एक कलमा अफजल जिक्र नूरानी। तजर्बे में है ये बात, जो कलमे को दिल से पढ़ता है, अल्लाह इस कलमे का नूर उसके चेहरे पे दिखाता है। ये कलमा अफजल जिक्र नूरानी, इश्क़ दी से निशानी, यही नुस्खा खास कुरानी। पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा। एक कलमा कैसा शायर लिखता है।